मनमंत्रों की कि गज और ग्रहा लड़े जग भीतर, लड़ते लड़ते गज हारो, तिलवन सूल बची जग ऊपर, तब हरि नाम पुकारो पुकारो पुकारो, तब हरि नाम पुकारो। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि एक कल्प में स्वयं मंत्र 6 मंत्र बीत चुके हैं, उनमें से पहले मंत्र मैंने वर्णन कर दिया। स्वयं मनु की पुत्री आकृति श्रीमद भगवान के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए, देवों से पुत्र भगवान के रूप में ज्ञान उपदेश करने के लिए भगवान के अवतार हुए। मनु महाराज कहते हैं कि जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से ये विश्व चेतन हो जाता है, किंतु विश्व में चेतना का दान नहीं कर सकता। जो इनके जान से पहले भी जान जाते हैं, जिनको ये नहीं जान सकता, परंतु जो जानते हैं वही परमात्मा है। ऐसे परमात्मा का चिंतन करने के लिए भगवान की आराधना जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि घर को त्यागेंगे जंगल में जाएंगे। अरे जंगल में भगवान यदि मिलते तो भालू शेर चीता तो जाते जंगल में। कोई कहेगा नहीं भाई ऐसा जंगल में भगवान नहीं मिलेंगे, तो एक काम करो, जल के कमर तक खड़े होकर के भगवान को हम भजन करेंगे तो भगवान अवश्य मिल जाएंगे। अरे मछली, छोटी मछली, बड़ी मछली, कछुआ, नाना प्रकार के जीव जंतु जल में रहते हैं, इनसे पहले तो इनको भगवान मिलना चाहिए। भगवान उपेक्षा करते हैं। देखो उदाहरण के लिए समझो, जब द्रौपदी को चीर पकड़ के खींचा जा रहा था, तो कोई छोटे मोटे राजा की बेटी थोड़ी थी वो। तो क्या भगवान इंतजार कर रहे थे, इसका बाल खींचेगा, दुशासन लेके जाएगा बड़ी सेवा में, फिर इसके कपड़े खींचेगा, तब मैं इसकी सेवा करने के लिए तब इसको चीर बनाऊंगा। मतलब भगवान कर भी रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं, जब तक हम भगवान से उपेक्षा नहीं करेंगे तब तक भगवान हमारी सहायता भी नहीं करेंगे। तो द्रौपदी को एक दुशासन पकड़ के ले जा रहा है, तो उस समय उसके मन में अभिमान की चीज क्या, मुझे मैं क्षत्रिय पुत्री भूमिका किसकी बेटी हूँ, द्रोणाचार्य जी की मृत्यु देने के पिताजी बाद में शत्रुता हुई, उनको भी प्राप्त करने के लिए पहुंचे। हाँ भूल गए 5 पति हैं, साक्षात देवताओं के अवतार है। लेकिन जब दुशासन ने बाल पकड़ के खींचने लगा, तब भी उसका घमंड चूर नहीं हुआ। अरे हाँ, जहाँ ले जा रहा है ना, और 5 पति ने जब अपनी पत्नी को इशारा करने लगेंगे तो खूब खोल जाएगा उनका और तुरंत दुशासन को लगा काट देंगे। लेकिन जैसे गए तो 5 पतियों के सिर जो है नीचे गिर हो गए और द्रौपदी का अभिमान नष्ट हो गया। बोली अभी भी उसने हिम्मत नहीं मानी, तभी कहे ओ कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, ये कोई और थोड़ी मेरे ससुर है, और कौन ससुर अपनी बहू का बीच करवाने लगा देखेगा। तभी उसका बल नहीं गया। लेकिन जब उन्होंने भी गर्दन नीचे कर ली, तब भगवान कृष्ण को उसने ध्यान किया, प्रभु इन हाड़ मास के शरीर वालों से मैं अपेक्षा कर रही थी कि सब बेकार हो। लेकिन भगवान से जब अपेक्षा करी तो साड़ी बीच नारी थी कि नारी बीच साड़ी थी। बस यही कार्य हमारा है कि हम भगवान से उपेक्षा नहीं करते। ऐसे ही उस मगस्त गज की हालत थी जो मंदाचल पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत पर सुंदर सरोवर में स्नान कर रहा है। सैकड़ों पत्नियां हजारों बच्चों के साथ जल में स्नान कर रहा है। स्नान करते करते ये भूल गया कि काल हमेशा हमारे सिर पर डोल रहा है, और काल ने ऐसा आक्रमण किया कि मगर के रूप में आकर के उसके पैर को पकड़ लिया। जब पैर को पकड़ा तो मगर नीचे की ओर खींचे, क्योंकि जल का जो जीव है वो जल में बड़ी होता है, थल का जो जीव होता है वो थल पे बड़ी होता है। हाथी बाहर खींचे और मगर नीचे खींच के चक्कर में अब जो हाथी जो है, जो धीरे 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 निर्बल होने लगे।
तो धीरे धीरे करते करते महीना सवा महीना बीता। अब पीछे से बच्चे बोले पिताजी आप तो निकलते नहीं हो, तो हम भूखे खड़े नहीं, ऐसा ना हो आपके चक्कर में हम भी मरे। तो पहले पीछे से बच्चे खड़े रहे, फिर पीछे से पत्नियां भी धीरे धीरे महाराज जी आप तो निकल नहीं पा रहे हो, अब ये तो कोई न्याय नहीं कि एक के सामने सबको मारे। बीवियां भी जिन बीवी और बच्चों में घमंड में मनुष्य जी रहा था, आज उन्हीं को जाते हुए देख करके वैराग्य आ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोहरि गजापन परमं जापं कागिरं मन्नशीलिषितम्। तो देवी कहते परीक्षित अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने मन को हृदय में एकाग्र किया और पूर्व जन्म में सीखी हुई शेष स्तोत्रों के द्वारा भगवान का जप किया। नमो भगवते तस्मै यद् धात्मकं पुरुषाय बीजाय परीक्षाय विधीमहि। जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में जो पुरुष के रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र जो स्वामी है वही भगवान आकर के आज मेरे प्राणों की रक्षा करे। और आकाश में जब ऐसी स्तुति करी भगवान भोलेनाथ देवी देवता ब्रह्मादि सब आए, लेकिन वो गज इतना मूड था, नाम किसी देवता का नहीं लिया, लेकिन स्तुति बड़ी विचित्र करने लगा। या स्वात्मनीजं निजमाया कृतं, जो अपनी माया से को चला रहा है, क्वचित् विभाता क्वचित् लोहितम्। उनसे प्रकाश स्वयं सिद्धि सनातन भगवान को मैं स्मरण करता हूँ। भगवान का भगवान नाम दिया, भगवान पे भगवान नाम दिया, लेकिन किसी विशेष भगवान का नाम नहीं दिया। मैंने कहा से नारायण की ऐसी कृपा हुई कि उसी सरोवर में कोई पड़ा हुआ था फूल, उसी फूल को उठाया, तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्ते अरोरूप रूपाय नमः आश्चर्य कल्पये। अरे भैया, इस संसार में जो जिसका नाम नहीं है वही नाम मेरा है, ऐसा भाव भगवान विष्णु ने रखा और तुरंत ही कमल के फूल के संकेत से आ गए और भगवान को आते देख करके और वही फूल उनकी तरफ दिखा करके बोला, सोयं तस्याहुले निगहि आर्तो यदिष्टवाग्योमति खपात चक्रम उदित्यं सामुजकरं ग्रहण कृच्छं नारायण श्री गुरु भगवान नमस्ते। भगवान नारायण को नमस्कार करके दिया और भगवान नारायण ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र निकाला, ग्रह को मारा और गज को तारा। और वहां पर श्री परीक्षित जी महाराज बोले कि महाराज जिसको मारा है वो तारा है, जिसको निकाला है वो उभरा है, लेकिन बुलाया तो गजेंद्र ने था और तारा ग्राह को है। तो इसी प्रकार से भगवान ने बताया कि ये पूजन में हाहाकार हो के गंधर्व थे। देव ऋषि एक बार झरने में बच्चे लोग कर रहे थे तो नीचे से आकर के पैर पड़ गए और इतनी जोर से पड़ा कि महाराज घबरा गए और इसे निकल के सामने आए, बोले महाराज जी हम तो गंधर्व में, हमारा काम ही लोगों को हंसना और हंसाना। जैसे रामलीला में जोकर होता है उसका काम क्या है, तो रामलीला में तो पाठ थोड़ी है, वो तो बस धीरे 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 सबका मनोरंजन करने के लिए रखा है। तो ऐसे ही भगवान के कुछ गंधर्व होते हैं कि भगवान के भक्तों से हास्य प्रयास करते हैं, उनको हंसाते हैं, खुशी प्रदान करते हैं। बोले महाराज हमारा नाम गंधर्व है, हमारा काम ही है, जब ये काम तेरा ये है कि मेरी तो तुमने जान निकाल दी होती, जैसे तुमने मेरा पैर पकड़ दिया श्राप दिया, तू भी मगरमच्छ की योनि में ग्रह बन गया। तो ऐसा सुंदर है भगवान का गज और ग्रह है, इसको व्याख्या से नहीं समझे तो कुछ भी नहीं है। ये संसार समुद्र है और हम मूढ़ बुद्धि वाले हाथी हैं, पुत्र और स्त्रियों में आसक्त हो रखे हैं। ये भूल के बैठे हुए हैं कि काल ऊपर रहता है, एक दिन आक्रमण करेगा, किसी बीमारी के माध्यम से शरीर में घुस जाएगा, हाथ में पड़ जाएंगे, घर के बालक बच्चे बोलेंगे भैया इसको बुड्ढे को उठाओ या जियाओ, हम तो दुखी हो गए सेवा कर करके। इसलिए अब जो है उस समय भगवान ही याद आते हैं और कोई याद नहीं आता।
चाह से अपने बालक की सेवा करी है, वो बालक उतनी ही चाह से अपने माँ बाप की सेवा करता है। और जहाँ माता पिता की दृष्टि में भेद आ जाता है तो वही भेद उन बच्चों के जीवन में भी आ जाता है। इसलिए दिल्ली जैसे शहर में मैंने खूब देखा, जो पति पत्नी दोनों कमाते हैं, बच्चों